इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप मतलब आप बाहर से देख के बता दीजिए ये टाल है। अगर आप एक सीड का बीज ले लीजिए, आप बाहर से देख के उसको बता सकते हैं ये क्या है, राउंड है कि रिंकल्ड है। रिंकल्ड में झुर्री, मतलब नहीं देखते हो कभी कभार वो कुछ अलग शेप बन जाता है, एकदम छोटा छोटा बन जाता है ना, तो उसे कहते हैं रिंकल्ड, है ना शेप। तो आप देखिए अब क्या कह रहा है कि फिनोटाइप क्या है बच्चों, इट रेफर टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। मतलब आप देख के बताएंगे, हम बताइए कैसे लंबे, किसी और को देख के उसके फिजिकल अपीयरेंस देख के बताएंगे वो क्या है, डॉर्फ है। इतना तो आप लोग समझते हैं, देख के बाहर से बता दीजिए कि ये डॉर्फ है कि टॉल है कि हैंडसम है कि कैसा है, मतलब इस तरीके से बाहर से फिजिकल उसे एक्टिविटी देख के आप बता दीजिए कैसा है, तो उसे कहते हैं क्या, फिनोटाइप। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीनोटाइप। मैंने एक पिछली वाली वीडियो में बताया था एलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। तो वो एलील का मतलब यहाँ काम देगा कैसे, ये जीनोटाइप है डिफरेंट एलील और सेम एलील। मतलब वो एलील मतलब क्या है, जैसे हमने कहा ये टॉल है, क्या है, टॉल है, ये क्या है, डॉर्फ है, ये क्या है, डॉर्फ है, ये क्या है, राउंड है, और ये क्या है, रिंकल्ड है ना। आप ये देख करके इसके अंदर ये जीन एलील है ना, ये क्या हो गया, एलील है ना, ये क्या हो गया, एलील। अभी पूरा किसके लिए जिम्मेदार है, टॉलनेस के लिए। ये क्या है, एलील है ना, ये प्योर एलील मतलब ये क्या है, डॉर्फनेस के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या है, राउंड है। ये इस फॉर्म में अगर लिखा आ जाएगा तो वो गया जीनोटाइप। क्या हो गया, जीनोटाइप। ये भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स होता है और सेम फॉर्म ऑफ एलील्स होता है। डिफरेंट का मतलब इसका एलील्स अलग है, एलील्स क्या है बच्चों, अलग है, लेकिन इसका एलील्स कैसा है, देखो सेम टी स्मॉल टी, कैपिटल आ रहा, स्मॉल आ रहा है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन या सेम फॉर्म ऑफ एलील्स, एलील्स मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स। तो वो जीन उसके अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो जीनोटाइप। जीनोटाइप को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया बच्चों, एक होता है होमोजाइगस, दूसरा क्या होता है बच्चों, हेटेरोजाइगस। होमो मतलब होमो से ही हमें साफ पता चल रहा है कि सेम टाइप ऑफ एलील्स, है ना। हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलील। अभी जब हमने मोनो हाइब्रिड जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा क्या होता है। देखिए होमोजाइगस मैंने कहा इट रिफर टू कंडीशन व्हेन सेम टाइप इज प्रेजेंट ऑफ आर ए गिवन फिनोटाइप। टी स्मॉल टी मतलब राउंड मतलब कैपिटल आ रहा और स्मॉल आ रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलील मतलब इसमें जीन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए टी, लेकिन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टाल के लिए। ये आर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राउंड के लिए। अगर हम इससे पूछ डोमिनेंट कौन है, टी है, रिसेसिव कौन है, टी है, तो हावी कौन होगा, डोमिनेंट वाला हमेशा। अब बताइए इसमें क्या है, डोमिनेंट आर है और छोटा आर क्या है, रिसेसिव है, हावी कौन होगा, राउंड वाला, है ना। इज दैट क्लियर, क्या हमारी इतनी बात को आप अच्छे समझ पाए। अगर समझ पाए तो आगे चल ही पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चे समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसके पहले मैंने क्या क्या बता दिया आपको, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, एलील क्या होता है, जीनोटाइपिक क्या होता है और फिनोटाइपिक के बारे में हमने बता दिया, है ना। अब यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, देखिए अगर हमने कहा इसमें केवल और केवल सिंगल ट्रेट मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का इसमें स्टडी किया जाएगा, उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, अगर हमने टाल ले लिया तो टाल का ही केवल अध्ययन करेंगे, है ना। किसका अध्ययन करेंगे, टाल मतलब उसकी हाइट का ही अध्ययन करेंगे, है ना। एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, मतलब हाइट का मतलब टाल भी होगा और ड्रॉप भी होगा। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेगा तो उसमें दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दो, इसके आगे वही पढ़ेंगे। लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पहले देखिए मैंने कह दिया, मैं शुरू में पेरेंटल जनरेशन में अगर भैया मेंडल साहब ने क्या किया, टाल ले लिया और प्योर डॉर्फ ले लिया, मैंने कहा ये क्या है, होमोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस है। लेकिन डिफरेंट एलील है कि नहीं है, मतलब ये पूरा टॉल है और ये पूरा कितना है, डॉर्फ है। तो पेरेंटल जनरेशन में जब इसका क्रॉस कराएगा बच्चों, तो जब इसका क्रॉस कराएगा टी का क्रॉस टी के साथ, टी आया, फिर टी का क्रॉस किसके साथ, इस टी के साथ कराएगा, टी आया, फिर इस टी का क्रॉस इस टी से कराएगा, टी आया,
फिर इस मतलब कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराएगा तो क्या आ गया, टी टी आया, मतलब कैपिटल टी। तो क्या आपको लग रहा है, सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों ये क्या हो गया, डोमिनेंट क्या हुआ, टॉल, इससे टॉल निकल गया, इससे भी क्या निकल गया, टॉल निकल गया, इससे भी क्या निकल गया बच्चों, टॉल निकल गया, इससे भी क्या निकल गया, टॉल। अब F1 जनरेशन में सारा जो प्लांट था वो क्या हो गया बच्चों, टॉल हो गया। ये आपका दिमाग में बैठा लेना है कि जब कभी भी प्योर टाल और प्योर डार्क को आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन मान लीजिएगा निश्चित है कि सब टॉल होंगे। कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले लेंगे, मैंने यहाँ पे शेप लिया, आप पॉड ले लीजिए, जो पी का पॉड होता है उसको ले लीजिए, तब भी F1 जनरेशन में ही टॉल आएगी बच्चों। इज दैट क्लियर। फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर मैंने क्या किया, इसी में से दो ट्रेड्स को उठा लिया, दो कैरेक्टरिस्टिक को उठा करके F1 जनरेशन फिर क्रॉस कराया। मैंने क्या कराया, क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं टी का टी के साथ टी टी आ गया, कैपिटल की कैपिटल, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया बच्चों, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी टी आ गया, फिर उसके बाद टी टी आ गया आपस में स्मॉल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में, ये कौन सा जनरेशन आ गया बच्चों, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में देखिएगा बच्चों, एक ये प्योर टाल आया है ना, फिर क्या आ गया, ये आपका टाल ये भी है लेकिन प्योर टाल नहीं है, ये भी टाल है लेकिन प्योर टाल नहीं है, ये क्या है, प्योर डॉर्फ है। क्या है, डॉर्फ है। मतलब F2 जनरेशन में आपका जो रेशियो, अगर हम कहते हैं जीनोटाइप क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिप्स स्कार जीनोटाइप, ये मान लीजिए ये क्या है, प्योर टाल है, टी प्योर टाल। जीनोटाइपिक अगर रेशियो लिखना हो और फिनोटाइपिक रेशियो आप बाहर से देख के बता दीजिए कि ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये मोटा है, उस चीज को फिनोटाइप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, फिनोटाइप। मतलब ये भी टाल है, ये भी टॉल है, ये भी टाल, ये डॉर्फ है। मतलब तीन क्या है, टॉल है, और एक क्या है, डॉर्फ। डॉर्फ मतलब प्योर, क्योंकि हम बाहर से देख के बता रहे हैं इसका साइज टॉल है, इसका भी साइज टॉल है, इसका भी साइज टॉल है, मतलब तीन कैसे हैं, टॉल है, लेकिन एक कैसा है, डॉर्फ। आपने बाहर से देख के बताया, ये फिनोटाइप रेशियो मतलब फिनोटाइपिक देख के बताया, फिजिकल अपीयरेंस देख के बताया कि तीनों टाल थे, एक क्या था, डॉर्फ। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, मैंने कहा जीनोटाइपिक में दो होते हैं, एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस कितना है, एक ये है, लेकिन ये प्योर टाल है, इसको अलग लिख दीजिए। ये प्योर डॉर्फ है, मैंने अलग लिखा। लेकिन ये जो प्योर टाल नहीं है टाली, क्योंकि ये टी क्या है, डोमिनेंट। मैंने क्या कहा, डोमिनेंट हमेशा हावी होता है। ये क्या है बच्चों, ये भी हावी है, तो इसका मतलब क्या, 1:2:1। यही आपका मोनो जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसका रेशियो हमेशा यही आएगा। F1 जनरेशन में हमेशा ये क्या होगा, सभी प्लांट, चाहे प्लांट ले लीजिए, चाहे उसकी कुछ भी ले लीजिए, आपका हमेशा टॉल आएगा, है ना। फिर उसी टॉल का आपस में F1 जनरेशन मतलब फिर क्रॉस कराइए, वो F2 जनरेशन कहलाएगा। उसी को आप देख के बताएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है बच्चों 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो बच्चों जो होता है 3:1। मुझे पूरा विश्वास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को, ठीक है।